गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। हम लोग सोसाइटी में शायद सब लोग नोटिस कर रहे हैं और मैं भी देखता हूं कि मुझसे छोटे छोटे लोग अर्ली 30s वाले, 20s वाले, 28, 30, 32 इस एज ग्रुप की भी रेगुलर मेडिकेशन, कुछ ना कुछ बीपी की, शुगर की दवाइयाँ शुरू हो गई हैं। उनको कुछ बीमारियाँ लग गई हैं या मेडिकेशन उनको रेगुलर लेनी पड़ती है। बस पैसे कमाने में लगे हुए हैं, अपने हेल्थ की किसी को कोई चिंता नहीं है। और जब टाइम निकल जाता है उसके बाद मेडिकेशन शुरू, पहले कमाया फिर वो दवाइयों में खर्च किया। और कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ दोबारा से लौट के नहीं आती। दोस्तों, हर व्यक्ति का मन करता है, हर बंदे का मन करता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं। उसी के साथ ही देखो, मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास मिल्क शेक है, आज का ब्रेकफास्ट मेरा। और मैं आज वो ऐसे 2 काम बताऊंगा जो 2 काम अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर लें तो शायद दवाइयों से और बीमारियों से बहुत दूर रहें, लेकिन रेगुलर बेसिस पे करें। क्योंकि आप ये मानिए कि साल में 365 दिन होते हैं और उन 2 कामों में सबसे पहला काम आपका एक काम है कि आपको सुबह अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ करने के बाद रेगुलर 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी है। मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ मॉर्निंग में। और रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप 1 घंटे की भी करते हैं और हफ्ते में 1 दिन नहीं करते, अगर 6 दिन भी करते हैं तो भी कम से कम आप 350 दिन एक साल में एक्सरसाइज कर लेंगे। मतलब 325-30 घंटे की एक्सरसाइज हो जाएगी। और रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि आप जब बड़े होने लगेंगे और कभी भी कुछ टेस्ट कराएंगे, आप 40s की एज में आएंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री में शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, और जब आप अपनी टेस्टिंग कराएंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आप वो वाली एज ग्रुप क्रॉस कर चुके हैं और ना आपको शुगर आई है, ना बीपी हाई आया है, ना कोलेस्ट्रॉल आया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली बात है, नहीं तो अर्ली एज ग्रुप में ये बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं। और दूसरा काम आपको क्या करना है, और जो मैं भी रेगुलर करता हूँ, जो आपके सामने अभी है, मैं रेगुलर ब्रेकफास्ट करता हूँ और हेल्दी ब्रेकफास्ट करता हूँ, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करता हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा प्रोटीन लेता हूँ। प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेते हम, चने का पाउडर करा हुआ है, जैसे जिसको सत्तू कहते हैं, अपने घर में भुने हुए काले चने का 2 चम्मच सत्तू का पाउडर ले लेते हैं। थोड़ा सा फ्रूट ले लेते हैं, चाहे वो एप्पल हो, बनाना हो। एप्पल अभी भी रखा हुआ है, जब भी मन करता है तो एप्पल मॉर्निंग में ज़रूर ले लेते हैं। उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट में बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं, पराठे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। एक मिल्क ड्रिंक होती है जिसमें ड्राई फ्रूट शेक हो सकता है, बनाना शेक हो सकता है, और अभी भी ये मैडम ने बहुत अच्छा टेस्टी यमी तैयार किया हुआ है। कुछ भी मन होता है तो वो साथ में ले लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट डलता है, दैट इज हाईली रिच इन प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें थोड़े से आलमंड डाले, काजू डाले, छुआरा, खजूर, मखाना, बहुत हेल्दी हो जाता है। कार्ब्स भी मिलते हैं, प्रोटीन भी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। और मेरी फेवरेट ड्रिंक है ड्राई फ्रूट शेक या बनाना शेक। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। ब्रेकफास्ट में साथ में आप कार्ब्स के लिए कुछ और आइटम ले सकते हैं। सोया चंक्स मैं थोड़ा सा वेजिटेबल्स डाल के यूज़ करता हूँ प्रोटीन के लिए। तो मॉर्निंग में ऐसा नहीं है कि आपको नॉन वेज ही चाहिए, एग ही चाहिए, क्योंकि नॉन वेज के अपने नुकसान है। नॉन वेज रेड मीट जो होता है वो एक कैंसर का कारण भी होता है। तो प्योरली वेजिटेरियन है, प्रोटीन रिच सोया चंक डाइट। सोया चंक में प्रोटीन होता है, साथ में अगर आपको कार्ब्स भी ऐड करनी है, थोड़ा सा पोहा ऐड कर सकते हैं, किसी दिन आप पनीर ले सकते हैं। तो यही हमारा ब्रेकफास्ट रहता है। और एक प्रोटीन का और सप्लीमेंट है, ये सब चीज़ मेरी नहीं है, एक चिल्ला है, ये भी मैडम ने बनाया है, वो आ रही हैं, उन्हें भी ब्रेकफास्ट लेना है, तो मुझे लगा कम से कम एक बहुत ही हेल्दी सी चीज़ है। तो दिस इज़ नथिंग बट एक बेसन का चिल्ला, हाईली रिच इन प्रोटीन। तो अगर आप दोस्तों देखें, इतने से ब्रेकफास्ट में जो अगर हम 2 लोग भी खा रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं है, कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, एसेंशियल फैट्स भी हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट्स है। सोया चंक्स प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स है, 44% प्रोटीन होता है सोयाबीन में, और साथ में एसेंशियल फैट्स भी होते हैं, और ड्राई फ्रूट में भी एसेंशियल फैट्स होते हैं। तो मतलब एक बैलेंस डाइट है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे को ऑयल नहीं गया, सॉल्ट नहीं गया, एक्स्ट्रा शुगर नहीं है, किसी भी चीज़ में शुगर नहीं है, ऊपर से ज़्यादा डला हुआ नमक नहीं है, बहुत ही टेस्ट के अकॉर्डिंग मिनिमल सॉल्ट है। तो बेसिक चीज़ें अगर हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो शायद बीमारियों से और दवाइयों से बचेंगे। मेरी भी
कोई मेडिकेशन लेने की अभी तक भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, घर में पेरेंट्स को बहुत सारी डिजीजेस थी और अभी भी हैं, वो भी मेडिकेशन लेते थे, लेकिन डिजीज़ होने के बाद आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है। प्रिवेंशन के लिए आपको पहले से ही अपने चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मेरे कहने से 2 काम करके देखिए। रेगुलर मॉर्निंग में एक बार एक्सरसाइज, रेगुलर मतलब रेगुलर, और एक कंप्लीट न्यूट्रिशियस मिनिमल ऑयल वाला ब्रेकफास्ट। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे फिर से।